दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संकल्प यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले हम माफ़ी चाहेंगे, बाहर से कुछ साउंड आ रहा है, लाउड स्पीकर का आवाज़ आ रहा होगा, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों को मेरा एक शिकायत है कि आप लोग मेरा वीडियो तो देखते हैं पर इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल बहुत ही छोटा है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम इस चैनल पे दरोगा से संबंधित बहुत ही जेन्युइन कंटेंट लाते रहते हैं। जो भी मेरा वीडियो होता है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और बिहार दरोगा के बदलते पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बनाते हैं। तो इस पे जो भी वीडियो आएगा वो पूरा जेन्युइन होगा, ऑथेंटिक होगा और टू द पॉइंट होगा, जो दरोगा के तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, इससे हमें ऊर्जा मिलती है और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने में हम और ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो आप लोगों से यही विनती है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, हम आप लोगों को एक बहुत ही जेन्युइन बात बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस पर। अगर आप भटकने और गुमराह होने से बच गए तो मेरा दावा है कि आपका सिलेक्शन होने का चांस 25% बढ़ जाता है। तो आप भटकने और गुमराह होने से बचिए, इधर उधर की अफवाहों से बचिए, आप सही दिशा में मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और भटकाव और गुमराह होने से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयारी कीजिए। हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को ध्यान में रखकर ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि बिहार दरोगा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग चर्चा करते हैं सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख करके ट्रेंड एनालिसिस पे। बिहार दरोगा तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हम उसका पूछे हुए क्वेश्चन को ध्यान में रखकर पढ़ाई करें। तो ये दोस्तों, हम जानते हैं सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस के बारे में। प्री में होता है जो सिलेबस है उसमें जीएस प्लस करंट अफेयर रहता है और मेंस में जीएस प्लस करंट अफेयर 4-5 पूछे जाते हैं। मेजरली उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जुट जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सिलेबस। जो बीपीएसएससी दरोगा आयोग जो सिलेबस दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे कॉपी करके डाले हुए हैं। आइए उसको देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ देखिए, प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में लिखा हुआ है कि उक्त पद में समान ज्ञान और समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है वही सिलेबस है प्री का। तो इसमें सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है, उक्त पत्र में समान ज्ञान और समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और आइए दोस्तों, अब हम मेंस का देखते हैं कि मेंस में क्या पूछता है। इधर लिखा हुआ है द्वितीय चरण, मुख्य परीक्षा, और नीचे में हाईलाइटेड पार्ट जो दिख रहा है आपका वो मेंस का सिलेबस है। देखिए, द्वितीय पत्र मतलब मेंस में 2 पेपर होते हैं, पहला हिंदी का होता है और दूसरा होता है जीएस और मैथ का। उसमें दोनों जीएस और मैथ दोनों रहते हैं, दो द्वितीय पत्र होता है। आइए उसमें देखते हैं उसमें जो बीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें क्या दिया हुआ है। मेंस में द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जांच से संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये हो गया मेंस का सिलेबस। तो आप देखें, पीटी और मेंस का सिलेबस देख लिया। अब आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि इसमें मेजर सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये जो मेरा एनालिसिस है वो बीपीएसएससी द्वारा दरोगा के लिए विगत वर्षों में अलग अलग विभाग में जो दरोगा की बहाली हुई है उसमें करीबन प्री और मेंस मिला करके 20 क्वेश्चन पेपर को देख करके इसका ट्रेंड एनालिसिस किया गया है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो सब्जेक्ट हो। तो दोस्तों, इसमें है सबसे पहले हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से, साइंस से, पॉलिटी से,
करंट अफेयर, मैथ एंड रीजनिंग से, इकोनॉमिक्स से, इन्वायरमेंट से, स्पोर्ट से, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आने लगे हैं, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आने लगे हैं, हिंदी और इंग्लिश का लेटेस्ट पैटर्न में एडिशन हुआ, लेटेस्ट पैटर्न में हिंदी और इंग्लिश का भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस से भी आते हैं। तो इस प्रकार अगर आपको दरोगा बनना है तो इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तभी जाके कवर होगा और आप दरोगा बन पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और इस चीज़ों पे मेहनत करना है। आगे हम बात करेंगे कि हमें किस किस सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको हम और अच्छा से समझने के लिए और बेहतर रणनीति के लिए 2 भागों में बांट कर समझेंगे। तो आइए दोस्तों, इस सब्जेक्ट को हम 2 भागों में बांट कर समझते हैं। पहला है मेजर सब्जेक्ट्स, दूसरा है माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट्स मतलब वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सेक्शन से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेजर सब्जेक्ट से 72 से 75% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं माइनर सब्जेक्ट से 25 से 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए दोस्तों, सबसे पहले हम प्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्री में जो जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, प्री और मेंस का जो सब्जेक्ट से काफ़ी ओवरलैपिंग है, लगभग 80% ओवरलैप करता है। तो आइए हम सबसे पहले हम प्री के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्री में जो है, इसमें मेजर सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री है जिससे 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी है उसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को मिला के 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस है, साइंस में 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी जो है, पॉलिटी से 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर में काफ़ी वेरिएशन देखा गया है। पहले के जो एग्ज़ाम हुए थे जैसे 2213, 2446, खास करके 2446 में बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखे गए थे। लेकिन वहीं 2213 में करंट अफेयर की क्वेश्चन की संख्या कम हो गई थी, लगभग 12 से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी प्रकार अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम 1275 का हुआ है, उसमें भी बहुत कम करंट अफेयर क्वेश्चन देखे गए हैं, लगभग वहीं 12 से 15 क्वेश्चन के लगभग आसपास रहे हैं। तो अप्रॉक्स देखा जाए तो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो 12 से 15 कह सकते हैं। इस प्रकार मेजर सब्जेक्ट से 72 से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसमें माइनर सब्जेक्ट्स हैं। माइनर सब्जेक्ट्स मतलब पढ़ना इसको भी है, इस पर भी ध्यान देना है, लेकिन इससे क्वेश्चन आने की इसमें संख्या बहुत कम रहती है। इसमें हम आइए देखते हैं, पहला इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया है, उसका लेवल बढ़ गया है। दूसरा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में है 3 से 4 आते हैं। स्पोर्ट्स से 4-5 क्वेश्चन। वहीं बिहार स्पेशल अभी नया ऐड हुआ है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिहार स्पेशल से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं वर्ल्ड हिस्ट्री देखा जाए, विश्व इतिहास से तो 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो 64 पोस्ट का प्रोविज़न का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से और जो हमारे न्यू चेयरमैन आए हैं, वो हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन भी प्री में ऐड कर दिए हैं। 2 क्वेश्चन प्री और 2 क्वेश्चन इंग्लिश और 2 क्वेश्चन हिंदी का रहता है। और आगे देखते हैं, इसमें मैथ्स के 5 क्वेश्चन रहते हैं। मिसलेनियस से 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंप्यूटर से कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन देखे गए हैं। इस प्रकार माइनर सब्जेक्ट से भी 23 से 25 क्वेश्चन रहते हैं। तो प्री में इस प्रकार के इतने सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। इसमें न्यू ट्रेंड में देखा गया है, न्यू ट्रेंड में वर्ल्ड हिस्ट्री, प्री में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस किया जा रहा है और हिंदी इंग्लिश पे। अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था 64 पोस्ट का, जिसका एग्ज़ाम 28 जनवरी 2024 को था, इसमें 6 से 7 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के देखे गए थे। उसी प्रकार हिंदी से 2 क्वेश्चन और इंग्लिश से 2 क्वेश्चन देखे गए थे। तो ये नया ट्रेंड है प्रीलिम्स का। इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे कि इसका तैयारी कैसे करनी है, इसका रिसोर्सेज क्या रहेगा और हम लोगों को कैसे पढ़ना है। अब आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं मेंस के बारे में। तो मेंस के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स में हो जाता है, ये आता है आपका हिस्ट्री, पहला सेक्शन है जिससे 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। वहीं इसमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं ज्योग्राफी में यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से ना के बराबर क्वेश्चन रहते हैं। क्योंकि सिलेबस में ही लिखा गया है भारतीय भूगोल, तो हम ज़्यादातर इसमें भारत के भूगोल पर फोकस करेंगे।
तीसरा जो सेक्शन है इसमें ये है पॉलिटी का। पॉलिटी से 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस है, साइंस से 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का क्वेश्चन रहते हैं। और ये उसी प्रकार इसमें मेंस में नया चीज़ ऐड हो जाता है, वो हो जाता है मैथ और रीजनिंग। यह करंट अफेयर को रिप्लेस करके मैथ और रीजनिंग यहाँ पे आ जाता है। मैथ और रीजनिंग से, तो मेंस में मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं और करंट अफेयर को रिप्लेस कर देते हैं। हालांकि हमें जो लेटेस्ट एग्जाम 1275 का हुआ था उसमें 4-5 क्वेश्चन करंट के भी देखे गए थे, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी देखना है, क्योंकि दरोगा का सिलेबस बहुत ही वास्ट हो गया है, उसका वाइड रेंज हो गया है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें इकोनॉमिक्स फिर आ जाता है, इससे 3 या 4 क्वेश्चन देखे जाते हैं। इन्वायरमेंट से 3-4 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से 2 से 4 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, प्री में भी मेंस में भी। तो 2 से 3 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से रहते हैं। वहीं देखा जाए वर्ल्ड हिस्ट्री से तो 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन, मिसलेनियस से 7 से 8 क्वेश्चन देखे जाते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से कभी कभार 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो माइनर सब्जेक्ट से इसमें 20 से 22 क्वेश्चन रहते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेंस का सेक्शन। अब आइए इसमें देखते हैं न्यू ट्रेंड के बारे में। दरोगा के मेंस एग्जाम में एक न्यू ट्रेंड जो देखा गया है वह है बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को ऐड होना। पहले ऐसा नहीं देखा गया था, लेकिन अभी जो 1275 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बिहार स्पेशल से 2 या 3 क्वेश्चन देखे गए थे। आप क्वेश्चन को देखेंगे तो जो एक मैप से क्वेश्चन था, जो पूछा था शायद मुंगेर से कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच नहीं करता है, और दूसरा जो सिवान, गोपालगंज और बक्सर और औरंगाबाद को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए पूछा था क्वेश्चन। और कभी कभी शायद एक आध रिवर का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सी नदी किधर से निकलती है। तो इस प्रकार बिहार स्पेशल से क्वेश्चन भी ऐड होने लगे हैं। तो ये नया ट्रेंड है मेंस का। और उसी प्रकार सोशियोलॉजी से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। मेरे लिखने का मतलब ये है कि इसको आपको मतलब दिमाग में रखना है कि हाँ एक ट्रेंड ये चल रहा है, तो थोड़ा कहीं कहीं से आपको अगर कोई नॉलेज मिल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कोई फैक्ट्स मिल रहा है, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे और नोट डाउन करते जाएंगे, उसको रिवाइज करते जाएंगे और उसको रिवाइज करते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम मोटा मोटी जो भी पैटर्न है, जो इस सेक्शन है उसके बारे में बात की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख करके और सिलेबस को ध्यान में रख करके। अब मेरा जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है उस पर हम सब्जेक्ट्स वाइज एनालिसिस करेंगे कि उस सब्जेक्ट्स में किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से ईयर में कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर हम चर्चा करेंगे उसको कहाँ से पढ़ना है, उसका रिसोर्स क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो इन सब बातों पे चर्चा होगा। मेरा जो वीडियो है वो क्रमवार आ रहा है दरोगा की तैयारी के लिए, चैनल पे है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, उसको देखें, हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है, बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके, सिलेबस को देख करके, लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बनाते हैं। तो मेरा यह दावा है कि अगर कोई डिसिप्लिन वे में और मेहनत करने की ताकत है उसमें, और वो वीडियो को फॉलो कर रहा है, हमें हमारे वीडियो को लगातार देख रहा है, उसको अपने अमल कर रहा है उस पर, तो हमको लगता है कि कहीं भटकने की किसी को ज़रूरत नहीं है। बस मेहनत के साथ, ताकत के साथ मेहनत करते रहें, पूरी एनर्जी लगा दें। मेरा दावा है कि वो सक्सेस हो जाएगा, उनको सफलता मिलेगी, चाहे वो कहीं भी हैं, देश के किसी भी कोने में हैं। दोस्तों किसी भी बड़े कोचिंग को ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप में डिसिप्लिन लाइए और लगातार मेहनत करते रहिए। 100% आप सक्सेस होंगे, आपको सफलता मिलेगी, मेरा यह दावा है। दोस्तों हम फिर से आप लोगों से आग्रह करेंगे कि हमारा चैनल बहुत ही छोटा है, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब हमें और अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है, हमें ऊर्जा देता है। तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टेलीग्राम है चेतना बिहार SI, उसको ज्वाइन कीजिए। उस पर हम PDF डालते रहते हैं दरोगा से संबंधित। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।